दोस्तों, वेलकम टू जितू स्टडी अकेडमी। सो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n minus n square, what is the first term, that is s1, what is the sum of first two terms, what is second term, similarly find the third term and 10th and nth टर्म। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। ठीक है, और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि ये पेपर में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन को, और समझ गए तो इस टाइप के क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है हम इसको लिख लेते हैं। गिवन क्या हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एस एन हमारे पास कितना हो गया, 4n माइनस एन स्क्वायर। ये हमारे पास गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर गिवन है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज s1। ठीक है, s1 है ना, s1 लिखा 4 इंटू एन हमारे पास कितना है 1, तो 1 माइनस एन कितना 1 का स्क्वायर, तो s1 इक्वल 4 इंटू 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो s1 कितना आ गया हमारे पास 3। ऐसे ही s2 निकाल लो, s3 निकाल लो। ठीक है, ऐसे ही हमने Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर लिखा। अब यहाँ पे S2 लिखा, तो 4 इंटू एन कितना हो गया 2, तो 2 प्लस के प्लस एन कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर। S2 ऐसे लिखा, इक्वल के इक्वल 4 इंटू 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, S2 के S2 इक्वल के इक्वल माइनस करोगे तो 4 आ गया। अब ऐसे ही S3 निकालो। ठीक है, Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक, S3 लिखा, तो 4 इंटू एन कितना हो गया 3, तो 3 माइनस के माइनस एन कितना हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर। S3 ऐसे लिखा, इक्वल के इक्वल इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो 12 माइनस के माइनस 3 का स्क्वायर 9। S3 इक्वल के इक्वल माइनस करोगे तो 3 आ गया। ठीक है, अब देखो हमने S1 S2 S3 निकाल लिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे गिवन था द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। जो फर्स्ट टर्म है, यानी कि फर्स्ट टर्म A1 है, A1 जो है S1 के इक्वल है। ठीक है, तो अब S1 कितना हमारे पास 3, तो 3 हो गया, A भी हो गया 3 और S1 भी हो गया 3। अब देखो, अभी हमने क्या निकाला है, S1 S2 S3 हमने निकाला है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स निकाला है। ठीक, अब हम निकालेंगे AP। ये AP तो है लेकिन AP नहीं है, तो AP हम कैसे निकालेंगे, हम AP निकालने के लिए हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक AP है 2 4 6 8। ठीक है, मैं पूछता हूँ बताओ इसमें S1 कितना होगा, तो S1 कितना हो गया, सम ऑफ फर्स्ट टर्म 2 हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ S2 कितना होगा, S2 कितना होगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी इन दोनों का सम ऑफ कितना होगा 6। अब मैं पूछ रहा हूँ S3 कितना होगा, तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स 4 + 6 10 + 2, इन तीनों का सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स कितना होगा 12। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहां बताओ A1 कितना होगा, A2 कितना होगा, A3 कितना होगा, तो कैसे निकालोगे। A1 तो हमारा सेम होगा। ठीक है, A1 क्या होता है S1 के इक्वल होता है, तो A1 कितना होगा हमारे पास 2। ठीक, अब A2 कितना होगा, A2 कैसे निकालेंगे हम, ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म था A2 हमारे पास, S1 कितना था, S1 हमारे पास था सम ऑफ टू टर्म्स, लेकिन A2 कितना होगा 4, तो 4 कैसे निकाला हमने, S2 माइनस S1 करेंगे हम, S2 माइनस S1 करेंगे तो हमारे पास A2 आएगा। तो कैसे, S2 कितना हमारे पास 6 माइनस S1 कितना है 2, तो 2 तो कितना आ गया 4, तो A2 कितना होगा 4। ऐसे ही A3 कैसे निकालोगे, S3 माइनस S3 कितना हमारे पास 12 माइनस A2 कितना है 6, तो 6, तो A3 कितना आएगा हमारे पास 6। ऐसे ही अब हमारे पास S1 S2 S3 है, तो A हमारे पास कितना हो गया 3। ओके, अब A2 कैसे निकालेंगे हम, A2 निकालने के लिए क्या बना था S2 माइनस S1, तो S2 कितना हमारे पास, S2 है 4, A2 के A2 4 माइनस S1 कितना है 3, तो 3, A2 कितना आ गया हमारे पास, A2 आ गया हमारे पास 1। ओके, ऐसे ही A3 निकाल लेते हैं हम। A3 कितना हमारे पास, A3 कैसे निकालेंगे हम, A3 निकालने के लिए S3 माइनस S2, A3 निकालने के लिए S3 माइनस S2। ओके, तो
S3 हमारे पास कितना है, S3 है 3 माइनस S2 कितना है 4, तो 4, तो A3 कितना आ गया, A3 आ गया माइनस के 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आ चुका है। ये क्या था हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, ये सम ऑफ में था, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आ गया। इसके बाद हमसे क्या पूछा, उस चीज पर ध्यान देते हैं। हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट यस, फर्स्ट टर्म कितना होगा, A1 कितना हो गया हमारे पास 3, तो 3। इसके बाद पूछा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स कितना हो गया, S2 कितना हो गया 4। इसके बाद व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म की बात कर रहा है, सेकंड टर्म कितना आ गया, A2 कितना आ गया 1। इसके बाद कह रहा है कि फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म की बात कर रहा है, ध्यान देना, थर्ड टर्म कितना हो गया, थर्ड टर्म हो गया हमारे पास -1। ठीक है, अब देखो ऐसे कह रहा है 10th टर्म बताओ, 10th टर्म कैसे बताएंगे हम, 10th टर्म बताने के लिए A10 इक्वल टू A प्लस 9D। ओके, A10 ऐसे लिखो, इक्वल के इक्वल, A हमारे पास कितना है, A हमारे पास है 3, तो 3 प्लस के प्लस 9 इंटू, अब D क्या होगा, है ना, अब D पूछा है तो D कैसे निकालेंगे हम। अब देखो A1 पता है, A2 पता है, A3 पता है, तो आप D निकाल सकते हो। D कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1, तो D के D, A2 कितना हमारे पास 1, तो 1 माइनस A1 कितना है 3, तो 3, तो यहाँ से आपके पास D कितना आ गया, यहाँ से D आ गया माइनस, जब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा -2, तो D कितना आ गया -2, तो यहाँ लिखेंगे हम D -2। इसके बाद A10 इक्वल के इक्वल 3 प्लस के प्लस 9 इंटू 2 करोगे तो माइनस के 18 इक्वल ब्रैकेट बंद, A10 ऐसे ही 3 के 3 प्लस माइनस -18, A10 ऐसे ही, अब इसको माइनस करोगे तो -15 आ गया। ठीक, इसके बाद हमसे क्या पूछा, nth टर्म। ठीक है, तो nth टर्म निकालते हैं, an इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में n-1D, जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, अब उसको हम पुट करते हैं। तो ठीक है, तो हमारे पास an इक्वल के इक्वल, A हमारे पास कितना है 3, तो 3 लिखेंगे हम, प्लस n हमें गिवन नहीं है, इसको ऐसे लिख लो, D है -2, है ना, D कितना -2, तो -2, an के an इक्वल के इक्वल 3 के 3 प्लस के प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -2 इंटू n, -2n ब्रैकेट बंद, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2। ठीक, an के an इक्वल के इक्वल 3 के 3 प्लस माइनस -2n प्लस 2, तो an हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 + 2 5 -2n। nth टर्म हमारे पास कितना आ गया, nth टर्म आया प्लस के 5 -2n। ओके, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो की नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।